9th क्लास की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये 6th चैप्टर है। इसमें हम लाइंस और एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो लाइंस और एंगल्स की हेल्प से कुछ थ्योरम है उनको सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। लाइन रेस एंड लाइन सेगमेंट में देखेंगे बहुत छोटा छोटा डिफरेंस होता है। लाइंस को एक हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम दोनों साइड एरो का चिन्ह लगाते हैं और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रेस का एक वन एंड पॉइंट होता है, इसको हम वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक वन एंड पॉइंट होता है और वन साइड एरो का चिन्ह लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको हम किसी भी साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और कोई सी भी साइड में एरो का चिन्ह नहीं होता है। अगर हम इसको ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेस को भी ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो और लाइंस को भी ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्री में जनरली इस टाइप से किया जाता है। बट हम मैथ में सॉल्व करते टाइम इन नोटेशन का यूज नहीं करेंगे। हमको लाइंस का, रेस का और लाइन सेगमेंट के ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसलिए हम ओनली ए बी का प्रयोग करेंगे। और उनके कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, तीन या तीन से अधिक ऐसे पॉइंट जिनको मिलाने पर एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन हमें मिले, तो उन पॉइंटों को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सपोज करो ये बी, सी या डी इस तरीके से पॉइंट हैं। अगर सभी को हम मिलाएं और एक स्ट्रेट लाइन मिले तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे, ऐसे पॉइंट जिनको मिलाने पर हमको कोई एक आकृति, कोई एक स्ट्रक्चर या कोई एक डिजाइन मिले। जैसे हमको ये चार पॉइंट मिले तो हमको क्या मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन ना मिले, तो इसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, एंगल मतलब किसी एक पॉइंट से दो आर्म्स इस तरीके से ऑरिजिनेट हों कि वो एक एंगल का फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और आर्म एंगल बनाने वाली आर्म को आर्म ऑफ द एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, सपोज करो दो लाइन ए बी एंड सी डी है और किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम कहेंगे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। पैरेलल रहती हैं कि मतलब अगर हम एक लाइन सपोज करो ए बी है, दूसरी सी डी है, किसी एक लाइन से दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डालें, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से डालें तो ये सारे परपेंडिकुलर की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो हम कहेंगे ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और ये कितना भी आप एक्सटेंड करते जाओ पे कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है, तो इनको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, एंगल देख चुके हो। टाइप ऑफ एंगल कितने होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द एंगल, एंगल की वैल्यू के आधार पर हम एंगल को डिफरेंट डिफरेंट नामों पे डिवाइड किया गया है। जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा, जब एंगल की वैल्यू आपकी 90 डिग्री से किसी पॉइंट पे ओरिजिनेट होने वाली दो लाइनें जो 90 डिग्री से कम पर 0 से
अधिक कोई एंगल बना रही हो तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी थीटा, मान सपोज करो थीटा एंगल बना रही, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम बट 0 डिग्री से ज़्यादा होगी तो हम इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? मतलब किसी पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली लाइन जब उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं। जब यानी कि जो एंगल हमारा है 90 डिग्री हो जाए। ठीक है। ऑब्टूअस एंगल, ऑब्टूअस एंगल क्या होता है? जब एंगल की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और 180 डिग्री से कम बट 90 डिग्री से एबव, बट 90 डिग्री से एबव, मतलब जब थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री से कम बट 90 डिग्री से एबव हो तो हम उसे ऑब्टूअस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जब एंगल किसी पॉइंट पे एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए थीटा की वैल्यू तो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू, मतलब ये एंगल है, थीटा की वैल्यू 360 से कम बट 180 डिग्री से अबव होगी तो हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उनको हम एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे ए एंड बी का सम 90 डिग्री है, ए एंड बी का सम 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसी से आता है नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो हम उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एक्स एंड वाई एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल किन्हें कहते हैं? जैसे किसी पॉइंट पे एक कॉमन आर्म की हेल्प से मतलब ओ ए बी सी, इसमें कॉमन आर्म क्या है? ओ बी। कॉमन आर्म ओ बी है और इसका मतलब है ये एंगल ए है और एंगल ये बी है। तो एंगल ए एंड बी क्या हो कहलाएंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे जिसमें ओ बी एक कॉमन आर्म होगी। ठीक है। जैसे वे लीनियर पेयर ऑफ एंगल किन्हें कहते हैं? जब एडजेसेंट एंगल का सम, मतलब जब दो एडजेसेंट एंगल जैसे इसमें एक्स वाई हैं उनका सम कितना हो जाए? 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल का फॉर्म कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन बनेगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल की तो हम बोलेंगे कि लाइन रे ओ सी स्टैंड कर रही है लाइन ए ओ बी पे, ए ओ बी पे लाइन ए ओ बी का फॉर्मेशन होगा। अब इस केस में क्या है? अब देखो एडजेसेंट एंगल में क्या था? एडजेसेंट एंगल में क्या था? एडजेसेंट एंगल में था कि ए वन कॉमन आर्म थी। ठीक है। इसमें क्या है? लीनियर पेयर एंगल में क्या है कि जो आपकी कॉमन आर्म बन रही है ए ओ बी, ठीक है, कॉमन आर्म ओ से नहीं होगी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका अंक क्या होगा? ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इसको
आप याद रखेंगे। मतलब अगर लाइन ए और बी पे कोई लाइन स्टैंड रे कोई स्टैंड कर रही हो और वो तो उन एंगलों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो रेस एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज करो ए बी सी डी कोई दो रे हैं किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए एंड बी ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ए एंड बी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और सी और डी वर्टिकली सी एंड डी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में होंगे। तो आपको वर्टिकली ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर आपको देख लो कि अगर लाइन ए ओ बी लाइन है उस पर कोई लाइन ओ सी स्टैंड कर रही है तो उन दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके आगे देखो, ये नेक्स्ट थ्योरम है। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब यहाँ से हमको ये थ्योरम प्रूव करनी है। यहाँ से अब लाइन्स और एंगल्स का जो हमने पढ़ा है उनका यूज होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। सपोज करते हैं ये एक हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन है जो कोई पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें क्या प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट इसमें क्या है? एंगल दिस वन और दिस वन, यानी एंगल हम इसको अगर अल्फ़ा मान लें इसको बीटा मान लें तो ये कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा के बराबर है। और इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए बी के बराबर है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल डी ओ बी के, और एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ बी के। ठीक है, तो अब कह सकते हैं, इसको देखो, ये हम क्या यहाँ से देखो, ये हमारी सी डी लाइन है। सी डी लाइन है, इस पे कोई रे ओ ए स्टैंड कर रही है। तो क्या हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी। सी डी पे स्टैंड कर रही है तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लो इसको। इसी तरीके से रे ओ डी, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से कह सकते हैं ये ए बी लाइन है, इस पे क्या स्टैंड कर रही है? एक लाइन ओ डी स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं इस एंगल का सम इसका सम 180 डिग्री होगा। लाइन ओ डी स्टैंड ऑन लाइन ए बी। तो क्या हम कह सकते हैं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ये भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में 180 डिग्री 180 डिग्री एक इक्वेशन में इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इनको दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी। देखेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट था हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम इसको मान लेंगे कि ओ बी लाइन सी डी पे स्टैंड कर रही है, तो एक इक्वेशन हमारी इससे बन जाएगी। फिर मानेंगे कि ओ सी लाइन हमारी ए बी पे स्टैंड कर रही है, तो एक हमारी ये बन जाएगी, दोनों को इक्वल कर लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल होंगे एंगल सी ओ बी के। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें अल्फा इजकल टू बीटा के होगा, ए इजकल टू बी की होगा। ये दूसरे में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, ये हमें थ्योरम में प्रूव करना था। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू का रेशियो 5:7 है, देन हमें फाइंड द ऑल एंगल। ठीक है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, अगर किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कह रहा है कि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू का 5:7 है। तो हमें सभी एंगलों को फाइंड करना है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू टू 5:7। ये अभी तो हम नहीं कह सकते हैं कि पी ओ आर 5 के इक्वल है, लेकिन अगर हम किसी एक कॉमन मल्टीप्लायर x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, यानी हम कह दे सकते हैं कि पी ओ आर इक्वल टू 5x के और आर ओ क्यू इक्वल टू है 7x के। ये x क्या है, x एक कॉमन मल्टीप्लायर है। अब इसको देखो, पी ओ आर अपान आर ओ क्यू करो, इसको अपान में करोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5/7 ही आ जाएगा। तो ये हमारा ठीक है। तो अब हम क्या इसमें देख के इसको देखें, क्या कह रहा है, एंगल पी ओ आर एंगल दिस वन एंगल आर ओ क्यू, इनका रेशियो हमें दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल रे ओ आर स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू स्टैंड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो पी ओ आर की वैल्यू कितनी है, 5x प्लस आर ओ की वैल्यू कितनी है, की वैल्यू कितनी है 7x इजकल टू 180।
ये कितना हो गया 12x इजिकल टू 180, x इजिकल टू कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करोगे 2 बार जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ से एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 15 75। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी, एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। तो आपका एक एंगल देखो पी क्यू आर एस ओ, इसमें हमें पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 75, पी ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है। और आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 105, आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 105। और अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा है, थ्योरम में यही पढ़ा बोला गया है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसको हमने प्रूव भी कर लिया है। तो इसी थ्योरम के बेसिस पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू ना लिखें, ये लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ if two intersecting line at q then vertically opposite एंगल आर इक्वल, ये लिख सकते हैं। तो अगर ये 75 है तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ये 105 है, ये भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको फिर से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। इफ पी ओ एस, देखो पी ओ एस की वैल्यू हमें दी है एक्स, और हमें एंगल आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी है, आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर ओ टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ टी को हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, ये भी लिख सकते हैं। ये हम फाइंड कर लें या ये फाइंड कर लें, बात एक ही है। तो हम ये देखो क्या है, ओ एस जो है, ओ आर जो है, ये लाइन है, एंगल पी ओ एस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कह सकते हैं कि पी ओ एस, पी ओ आर एंड आर ओ एस एंगल आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। एंगल आर ओ एस इक्वल होंगे एंगल पी ओ आर के, ये इक्वल होगा एंगल पी ओ एस डिवाइड बाई 2 के। ये इसकी कितनी वैल्यू है x डिवाइड बाई 2। तो हमें एक तो वैल्यू मिल गई इसकी x डिवाइड बाई 2, हम एस ओ टी की वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो हमें आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं इसमें, देखेंगे कि देखो रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी क्यू, पी क्यू पे स्टैंड कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू
इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, ये वही केस बनना है ना जो भी हमने देखा हम लोगों ने। ये पी ओ क्यू, ये है क्या, एस, ये एस है। ये लाइन पी क्यू एक लाइन है, इस पे एक लाइन ओ एस स्टैंड कर रहे थे, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, यानी पी ओ एस का सम पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू का सम 180 डिग्री का होगा। और पी ओ एस की वैल्यू हमें दी है एक्स, प्लस एस ओ क्यू इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180, एक्स इधर आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और एस ओ क्यू क्या है, एस ओ क्यू, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एस ओ टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ओ टी क्या है, ओ टी बाइसेक्ट कर रही है, ओ टी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल एस ओ टी एंड टी ओ क्यू इस एंगल के हाफ होंगे। ये हम कह सकते हैं कि एंगल एस ओ टी इक्वल टू है एंगल टी ओ क्यू के, ये किसके हाफ हैं, 1/2 है एंगल एस ओ क्यू के। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस ओ टी इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू 1/2 180 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो एस ओ टी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 90 माइनस एक्स बाई 2। और आर ओ एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स बाई 2। तो इसको इक्वेशन 1 मान के आर ओ एस की वैल्यू लिख सकते हैं। आर ओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब आर एंगल आर ओ टी कितना हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, आर ओ एस की वैल्यू हमने निकाली है एक्स बाई 2। तो एक्स बाई 2 हमने यहाँ रख दिया, एक्स बाई 2 लिख दिया, प्लस एस ओ टी की वैल्यू क्या निकाली है, एस ओ टी की वैल्यू 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 90। आपका आर ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, इसमें इसको फिर से रिपीट नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर 4 रे। तो हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ आर एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू दिस वन, प्लस एंगल क्यू ओ आर दिस वन, और एंगल एस ओ आर दिस वन, एंड एंगल पी ओ एस एंगल दिस वन का सम क्या होगा, 100 360 डिग्री होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो हम इसको थोड़ा और इस लाइन को ओ को ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको मान लेते हैं टी। ठीक है, इसको टी मान लिया। तो अब ये हमको क्या दिख रहा है, एक रे दिख रही है, टी ओ क्यू एक रे है जिसपे ओ पी एक लाइन स्टैंड कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, रे ओ पी स्टैंड ऑन लाइन ओ पी, ओ सॉरी, लाइन टी टी क्यू लिख सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि टी ओ क्यू स्टैंड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं।
दिस वन, इसको समझ रहे होंगे ना, इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अब ये टी क्यू लाइन पे आपकी ओ एस बी एक लाइन है, रे ओ एस बी एक रे ही है ना, ये ओ एस बी एक रे है, और ये किस पे स्टैंड कर रही है, टी क्यू पे, उसी तरीके से जिस तरीके से ओपी स्टैंड कर रही थी। तो इसको भी लिख सकते हैं रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन टी क्यू। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं ना, इसी तरीके से एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल एस ओ क्यू क्या लिख सकते हो आप, एंगल एस ओ क्यू को क्या लिख सकते हो, मतलब ये पूरा एंगल, यहाँ से ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये जो आप देख रहे हैं ये, मतलब इसका और इसका सम ही तो है। तो इसको हम देखो ऐसे ले सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल इसके सम के बराबर ही तो है, इन दोनों को ऐड करेंगे यही आएगा, एस ओ आर एंड आर ओ क्यू को ऐड करेंगे एस ओ क्यू आएगा। ठीक है, प्लस क्या है, प्लस टी ओ एस, ये किसके बराबर हो गया, 180। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री। तो अब देखो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, हमको ये एंगल मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, और एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये मिल गया। अब ये देखें एंगल टी ओ एस, और ये देखो ये दोनों एंगल, एंगल टी ओ पी और एंगल टी ओ एस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस, ये एंगल पी ओ एस के ही बराबर है ना, इन दोनों का सम, इसका सम, और इन दोनों को सम को हम ऐड करें, एंगल टी ओ पी, एंगल टी ओ पी माने ये एंगल और ये एंगल इसके पी ओ एस के बराबर है, एंगल हम पी ओ एस लिख दिया, प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। यही क्या करना था, यही हमको तो प्रूव करना था, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, यही हमको, ये देखो यही हमको पूरा प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।